Hello students, this is a question series of chemistry of elements of second and third transition series, and this one is the first part. In this video lecture, we will discuss the previous year questions related to second and third transition series of D block elements. Question is compare the magnetic moment of 3D, 4D and 5D elements. आपको क्या करना है, कंपेयर करना है किस किस का, मैग्नेटिक मोमेंट 3D, 4D एंड 5D। ठीक है, आपको क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन करना है 3D, 4D एंड 5D सीरीज। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 3D, 4D और 5D सीरीज के सभी एलिमेंट्स के नाम बताए थे, आप उसको बाय ट्रिक भी याद कर सकते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट डिफरेंस होता है 3D, 4D और 5D सीरीज का, तो वो क्या है, आपके पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है 3D सीरीज की कुड बी इजीली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ओनली। ठीक है, हम 3D जो सीरीज होते हैं उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को सिर्फ म्यू स्पिन की थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास होता है n इंटू n प्लस 2। ठीक है, देन 4D और 5D सीरीज होती है उसको हम ओनली स्पिन के बेसिस पर जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, और इस केस में 3D में भी 5D और 4D में हम नहीं कर पाएंगे स्पिन के बेसिस के ऊपर। ओके, देन सेकंड डिफरेंस कि जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इसका मतलब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन 4D और 5D के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने बताया था कि जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स के अंदर 3D इनर कोर में प्रेजेंट होता है, देन बाहर आता है 4D एंड देन 5D आता है। ठीक है, जब ये लिगेंड के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो सबसे बढ़िया इंटरेक्शन 4D और 5D का होता है, क्योंकि इन दोनों की सिमिलर सी साइज है, तो हम कह सकते हैं 4D और 5D का इंटरेक्शन अच्छा होगा। यदि इंटरेक्शन अच्छा होता है तो इसका मतलब बॉन्डिंग अच्छी हुई, तो बॉन्डिंग अच्छी होगी तो इस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके पास पेयर्ड अप हो जाएंगे, और आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, लो स्पिन। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होंगे। लेकिन 3D चूंकि अंदर की साइड है तो वो लिगेंड के साथ अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, अच्छे से इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन वीक होगा, तो इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगी, वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपके पास फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 3D सब सेल। देखिए यहाँ क्योंकि ये 3D सीरीज से बिलोंग करता है तो जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे वो 3D सीरीज में किए जाएंगे। 4D के केस में हम 4D के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 5D के केस में हम 5D के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। ओके, देन आता है दे प्रोड्यूस स्मॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखिए, जब हमारे पास मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन क्या हुआ है, वीक हुआ है। 3D के केस में इंटरेक्शन वीक होता है क्योंकि 3D अंदर की साइड है, इंटरेक्शन वीक होगा तो वहां क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या मिलती है, आपके पास लो मिलती है। ठीक है, आप कह सकते हो स्मॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब ये है कि आपके पास 5D ऑर्बिटल्स थे, जब ये किसी लिगेंड के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये 2 सेट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, T2Z एंड EZ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है उसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये डिफरेंस 3D के केस में क्या आता है, लेस आता है, और 5D और 4D के केसेस में ये डिफरेंस जो आता है वो ज्यादा आता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये प्रोड्यूस करती है लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, तो 4D और 5D लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग शो करती है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन कंट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन। मैंने ये आपको बताया है कि यदि आपको 3D के केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या है कैलकुलेट करना है तो उस केस में आप सिर्फ स्पिन स्पिन को काउंट करोगे। तो यहाँ पर हमने 4s इंटू s प्लस 1, ठीक है, इस रूल के थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इसका काउंट कर सकते हो। लेकिन जब आप 4D और 5D के केस में आते हो तो उस केस में आपको स्पिन भी काउंट करनी होगी और ऑर्बिटल भी, क्योंकि यहाँ ऑर्बिटल मोशन क्विंच नहीं होता है। तो यहाँ L जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को शो करता है, S क्या करता है, स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट करता है। तो यहाँ हम स्पिन को भी लेंगे और साथ साथ एंगुलर क्वांटम नंबर L को भी लेंगे। सेम केस आपके पास 5D के अंदर होता है। आप 4D की प्रॉपर्टीज याद करके 5D की प्रॉपर्टीज को एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, तो ये था आपके पास डिफरेंस 3D, 4D एंड 5D की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस।
क्वेश्चन आपके पास MDU 2019 के अंदर पूछा गया है, 16 के अंदर भी पूछा गया था और IGU के अंदर ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिस्क्राइब द मेन डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4D सीरीज। आपसे क्वेश्चन में यदि मेन डिफरेंस पूछा गया, मतलब अब आपसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं पूछा गया, आपसे सभी डिफरेंस जो पर्टिकुलर डिफरेंस है वो सभी पूछे गए हैं। यदि आपसे बोला जाए राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4D एंड 5D, तो भी आप यही लिखेंगे क्योंकि 4D और 5D सेम सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट डिफरेंस बोलता है कि 3D के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कहाँ करते हैं, 3D ऑर्बिटल्स के अंदर करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम 3D सीरीज का, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, आर्गन लेते हैं 3D1 एंड देन 4s2। हमने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे डाला, डी का 3 के अंदर। ठीक है, सेम केस यदि आप शक्ति, ये आपके पास यूट्रियम होता है, यूट्रियम के केस में आप कहाँ लगते हो, आर्गन लेते हो, सॉरी क्रिप्टॉन लेते हो, और क्रिप्टॉन के बाद आप इलेक्ट्रॉन्स डालते हो 4D1 एंड 5s2 के अंदर। तो यहाँ 4D के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हो। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि हमारे पास 4D क्यों बोला है, क्योंकि 4D ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। 3D क्यों बोला है, क्योंकि 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ओके, देन आता है आपके पास एटॉमिक रेडियाई ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स हैव स्मॉलर वैल्यू देन दोज ऑफ 4D। क्योंकि आपके पास 3D अंदर की साइड है, अंदर की साइड है, तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज लगता है, तो साइज क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। और 4D की जो साइज होती है वो 3D के कंपैरिजन में क्या मिलेगी, थोड़ी लार्ज मिलेगी। ठीक है, इसमें 3D में स्मॉलर साइज होती है, 4D के अंदर साइज लार्ज होती है। देन इन 3D सीरीज ओनली 2 एलिमेंट्स नेमली क्रोमियम एंड कॉपर। आपके पास 3D सीरीज के अंदर एक क्रोमियम होता है, एक कॉपर होता है। वही क्या दिखाते हैं, इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाते हैं, क्योंकि क्रोमियम के केस में तो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल हो जाता है और कॉपर के केस में फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसीलिए वो इरेगुलर कन्फिग्रेशन शो करते हैं। लेकिन 4D के केस में ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो क्या दिखाते हैं, इरेगुलर कन्फिग्रेशन, मेनली दिखाते हैं 6 एलिमेंट्स। फर्स्ट है निबोडियम, देन मोलिब्डेनम, रुबेडियम, रोडियम, पैलेडिनम एंड एजी। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस एक्सपेक्टेड जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उससे डिफरेंट होती है। ठीक है, देन आता है 3D एलिमेंट आर मच मोर रिएक्टिव देन 4D। ठीक है, अब देखिए जो 3D एलिमेंट्स होते हैं वो 4D एलिमेंट्स की बजाय जल्दी रिएक्शंस करते हैं। ओके, और आपके पास जो 4D वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, 4D एलिमेंट्स आपके पास 3D के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, नाउ दे फॉर्म मेनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में भी बताया था, मैग्नेटिक मोमेंट जब आपने किया तो कि आपके पास 3D जो कि अंदर की साइड था, तो उसका जो स्पिन था वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पेयर अप नहीं हो पाते, इसीलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। CFSC की वैल्यू वहां पर क्या होती है, लो होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास क्या होते हैं 4D सीरीज होती है, उसके केस में क्या होता है, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि मैंने बताया जब स्प्लिटिंग हुई थी, तो स्प्लिटिंग के केस में जब T2Z एंड इजू, ये T2Z सेट है, ये इजी सेट है, यदि कोई ये गैप आपके पास कम होगा, ये डेलनोर बोलते हैं इसको, CFSC बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो एनर्जी का गैप है यदि कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, बजाय की पेयरिंग होनी चाहिए, पेयरिंग करने की बजाय वो ऊपर चला जाता है, इसलिए आपके पास कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बनता है। लेकिन जब आप 4D का केस लेते हो तो ये जो डिफरेंस होता है T2Z और EZ का, ये ज्यादा होता है, और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में रहेंगे ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाते, इसलिए कॉम्प्लेक्स लो स्पिन बन जाता है, नीचे ही पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, आगे आता है 3D सीरीज एलिमेंट्स के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 दिखाई जाती है। ठीक है, एंड इसके अंदर जो आपके पास 4D है उसके अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 दिखाई जाती है। ओके, देन हम स्पिन ओनली फॉर्मूला के थ्रू मैग्नेटिक मोमेंट का काउंटिंग करते हैं 3D के अंदर, लेकिन यहाँ हम किसको कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ हम ऑर्बिटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इसी के अकॉर्डिंग इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला 4s × s+1 + l × l+1 होता है। देन एलिमेंट्स ऑफ 3D फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद, यदि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ
यदि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन डोनर आते हैं 3D एलिमेंट्स के साथ तो वो ज़्यादा बेटर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ जो 4D सीरीज है, क्योंकि वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं, इसलिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉस्फोरस, सल्फर या हैवी हैलोजेंस लाइक आयोडीन, इन सारे के जो डोनर होंगे उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग शो करेंगे। ओके, जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं कि 3D जो आपके पास एलिमेंट्स है यदि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम आपके पास क्या मिलता है, ग्रेटर देन 6 मिलता है। लेकिन 4D के केस में वो मिलता है आपके पास 7 और 8। ठीक है, मैक्सिमम आपके पास यहाँ 6 और कोऑर्डिनेशन शो होगा 3D के केस में। लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे 4D और 5D के अंदर तो वो ज़्यादा होता है। लाइक यदि मैं बात करूँ निकिल की, निकिल H2O6, ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन आपके पास पैलेडिनम है, प्लेटिनम है, ये क्या करते हैं, मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करके दिखाते हैं और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है।